अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला एंड अब देख रही हो नया माइक। ये मैं पाकिस्तान लेने के जा रहा हूं एंड क्या किया मैंने, निकाला जस्ट टू टेस्ट के काम करता है कि नहीं करता। जब मैं लोगों के इंटरव्यू करूंगा ना कि जी आपके लिए सब्ज़ी वाला का दूसरा तीसरा एक्सेट्रा, तो ये काम देगा। अदरवाइज़ लुक्स प्रोफेशनल अच्छा लगता है एंड थोड़ा प्रेशर पता है यार ये बंदा है उठा के नहीं मुँह आ गया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, ये कोई पीछे इसके कुछ ज़ोर है एंड वो भी अच्छा अच्छा जवाब देंगे, बन ठन के बैठेंगे आगे से। एनीवे मैंने आपको बतानी है मेरी जो सेकंड बिजनेस थी उसकी कहानी सुनानी है, पहले की सुना चुका हूँ। ओके सो दूसरा मैं तकरीबन 14.5-15 साल का था। ओके तो मैं 9वीं फिनिश करके आया, अभी इम्तिहान दे दिए या वापस आया। तो जब मैं घर पहुंचा तो मुझे वहाँ पे मैंने अपनी अम्मी को देखा, वो रो रही थी। ओके तो मैंने पूछा क्यों रो रही हैं एंड वो कहती हैं कि जो मुझे उन्होंने व्हाट आई गॉट फ्रॉम इट कि जी पैसे ख़त्म हो चुके हैं, पैसे हमारे पास नहीं है, हमने काफ़ी उधार उठा लिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों उधार उठाया, क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि चंद साल ऑलमोस्ट 1 साल पहले मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था। हम घर में अपनी जो सैन था ना उसको लेवल करवा रहे थे, तो एक ट्रैक्टर वाला था जो उसको लेवल कर रहा था। तो क्या हुआ, मेरे अब्बू और मेरे भाई खड़े हुए हैं जी, ये वो जो सीमेंट वाली जगह नहीं होती जहाँ पे बारिश पड़ती है, पातशाह हम उसे बोलते हैं पंजाबी में, वहाँ पे खड़े हुए थे। तो यकदम वो जो ट्रैक्टर वाला है ना वो बजाय के आगे ऐसे सीधे आगे पीछे जाने की उनकी तरफ फिरता है और उनका पाँव काट देता है। मेरे भाई को चोट आई, उनके एक टांग जो है ना एब्सोल्युटली 2 होगी कि अगर आप उसको उठाओ ना तो बस थोड़ा सा मांस ही था, जिल्द ही थी जो उसको पकड़ के रख रही थी, गोश्त भी चला गया था। तो क्योंकि हम सब लोग साथ में ही चाय पी रहे थे, लूडो खेल रहे थे या वो गाटियाँ खेल रहे, कुछ ना कुछ खेल रहे थे, तो ड्राफ्ट खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरे चचा वगैरह ने जल्दी उनको वैगन में डाला और अस्पताल ले गए। और उसके बाद वो उनकी टांग आज तक भी इतनी सूजती है ना, वो उनसे चलने नहीं होता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट माशाल्लाह ही रिकवर्ड आफ्टरवर्ड्स। लेकिन वो जो साल था ना हमारे लिए काफ़ी ब्लीक गुजरा है। मेरे अबू वॉज दी ओनली ब्रेड विनर ऑन फॉर हमारा ऑलमोस्ट ख़ानदान, क्योंकि उनके 10 बहन भाई हैं छोटे एंड दे हैड टू एजुकेट देम एक्सेट्रा। वो सेकंड एल्डर्स थे, उनके बड़े हैं, वो भी काम कर रहे थे। दीज 2 ब्रदर्स एसेंशली पूरा इन्होंने जिम्मेदारी ली हुई थी ख़ानदान की। एंड सो आप इमेजिन कर लो कि पैसा वाज जस्ट कमिंग इन, एक बंदे की इनकम और जा रही है, इतने ख़ानदान चलाने, इतनी फैमिली चलानी है। एंड सो वी वर रिलाइंग ऑन हिज इनकम। एनीवे शॉर्ट क्या है, मैंने अम्मी को देखा रो रही थी एंड मैंने भाई को बताया, बड़े भाई हैं उनको बताया, मेरे ऊपर भी 2 हैं, सो जो टोटली सबसे बड़े हैं उनको मैंने बताया। मैंने बोला कि लुक ये काम नहीं होएगा, हमने पाकिस्तान छोड़ के ना हमने यूके वापस जाना है, कम से कम काम करें बिकॉज वी हैव टू हेल्प आवर फादर। हम अपने तायाबू के पास गए, तायाबू को बोला, सिनारियो बताया, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप अभी पढ़ो, मैट्रिक करके जाओ। मैंने बोला बाद में जाए मैट्रिक, राइट? तो उस वक्त 9वीं का इम्तिहान दिया हुआ था, कहते नहीं रिजल्ट सुन के जाओ। मैंने बोला नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बस जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। सो आई डोंट नो कैसे उन्होंने टिकट हमारे बुक करवाए, मैं और भाई यूके आ गए। यूके हमारे जो दरमियान वाला भाई है ना वो पहले ही यहाँ पे था, ठीक है, उसको आए हुए तकरीबन साल 1 हो चुका था। ही ओनली स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 2 years 2.5 years, हम 3 रहे थे, समथिंग लाइक दैट, 3.5। सो वो आ चुका था, तो वी केम हियर। हमारे पास मकान था, हम नानी के पास आए, नानी मामू के पास आए। एंड जो बड़ा मेरा भाई है ना उसकी उम्र थी उस वक्त 17 साल थी, सो उसको लाजम स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी एंड ही इमीडिएटली वेंट इनटू एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे टेकवे होते हैं जिसको आप होटल बोलो, रेस्टोरेंट बोले, वहाँ पे उसने काम शुरू कर दिया और वो पूरा हफ्ता काम करता था एंड उससे तकरीबन 70 या 80 पाउंड मिला करते थे। एंड मे बी लेटर अपनी जब दुकान पे आया तो उसको 100 पाउंड मिलते थे पूरे हफ्ते के, 6 दिन काम करने पड़ते थे या ऑलमोस्ट 7 दिन उसको काम करने पड़ते थे। तो मैं क्योंकि मुझे तो लाजमी बाय लॉ स्कूल जाना पड़ता था, बट आई स्टिल हैड टू वर्क, मुझे कोई जॉब नहीं देता था। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने यहाँ पे कार बूट सेल होती है जिसको आप समझ लो रेडी वाला सिस्टम होता है, लेकिन बिना रेडी के वो रेडी लगाना पक्की फुल होती है, और वो एक बाज़ार होता है जो संडे सैटरडे को भी लगता है और एक लैदा सा थोड़ा सा टाइम होता है। सो व्हाट आई स्टार्टेड टू डू कि मैंने वहाँ पे वो सोचा कि मैं वहाँ पे क्या कुछ बेचूं। मेरे नाना अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अमेजिंग मैन, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, मैं जाके और मुझे साथ लेके भी गए, हम काफ़ी थोक की दुकानों पे गए। तो जो पहली चीज़ मेरे हाथ में आई तो वो थी ईस्टर एग्स। ईस्टर वो वक्त आ चुका है अभी, लिटरली आज ईस्टर का समझ ले, आज गुड फ्राइडे है, 2 दिन के बाद ईस्टर हो जाएगी। इनका एक त्यौहार है जिसमें ये क्रिश्चियंस हैं वो मानते हैं कि जी हज़रत ईसा जो है ना वो जब उनको इनके मुताबिक मारा गया था और फिर गुड फ्राइडे को ये फिर ज़िंदा हो चुके थे।
ओके सो एनीवे उसको छोड़िए, ज़्यादा टॉपिक है। तो ये क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करने के लिए इनके पास अंडे होते हैं बड़े बड़े चॉकलेट के। तो जब अभी क्या कहते हैं, इससे पहले ये 5-5, 6-6, 7-7 पाउंड के होते हैं। जैसे ही ये ख़त्म होता है त्यौहार तो उनकी कीमत ड्रॉप हो जाती है। ज़ाहिर है किसी को चाहिए ही नहीं, अगला सीज़न कोई और मदर्स डे आ जाएगा, फ़लान चीज़ आ जाएगी, पैनकेक डे आ जाएगा, कोई और नया आ जाएगा त्यौहार, और उसकी तैयारी में ये ख़त्म हो जाता है सारा सिलसिला। और ये थोक ऐसे बंदों के पास चली जाती है जो ये पेनीज़ पे, यानी कि बहुत ही यानी अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 10-15 की बेच देते हैं। ओके सो मैं उनके पास गया, मैंने एक आध पैलेट उनसे लिया इन चॉकलेट्स का। मैं गया कार्डबोर्ड सेल पे बेचना शुरू किया एंड आई वाज अमेज्ड कि एक ही हफ्ते में जब मैं गया गॉन, मैंने जाते साथ ही शायद 100 या 150 पाउंड कमाया 3 घंटों में, विच वाज अमेजिंग। मेरा पीछे ख़ानदान था ऑब्वियसली दैट नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ एक्सेट्रा। तो मैं तो बहुत खुश हुआ। एंड पीपल ऊपर से सोच लीजिए कि जो एक बंदा फुल टाइम काम करता है उससे 100 पाउंड मिलता है, वो भी 6-7 दिन पूरे 12 घंटे या 8 घंटे दिन के काम करता है, उससे जाके 100 पाउंड मिलता है और मैंने 3 घंटों में 150 कमा लिया। सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। फिर क्या हुआ कुछ वक्त एंड अगेन मैंने उसको रिपीट करता गया और क्या होता है कि ये अंडे ख़त्म होना शुरू हो गए। ज़ाहिर है क्योंकि एक तो बाज़ार में ख़त्म होना शुरू हो गए, फिर इन्होंने इन पे एक्सपायरी डेट लगाई हुई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक थोड़ी अजीब सी चीज़ है, यहाँ हम पाकिस्तान में तो नहीं इस्तेमाल करते बट यहाँ पे यूके में एक टिशू होता है जिसे टॉयलेट पेपर बोलते हैं। ये जब अपना काम करते हैं बाथरूम जाने का तो पानी नहीं इस्तेमाल करते, पेपर इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बोला यार पूरा इंग्लैंड को टिश्यू पेपर तो चाहिए ना, इस्तेमाल करते हैं ना, सब लोग लेंगे। तो ये लेते हैं अमूमन ब्रांडेड पैक सी चीज़ लेते हैं और वो ज़ाहिर उसका अच्छा खासा पैसा देते हैं। मैंने क्या किया, मैं गया बाज़ार में और मैंने अनब्रांडेड बिना पैकेजिंग के, बस वो रोल नहीं होते पेपर, वो मैंने थोक में लेना शुरू कर दिए। और बाज़ार में मैं क्या कर रहा था, मैंने अच्छी खासी वो पाली क्या कहते हैं, पाली कहते हैं ना, मैंने इस तरह वो जोड़ के रखे हुए थे और खालाएँ मासियाँ जो भी होती थी आती थी, लोग आते थे और उनको ना मैं आम से शॉपर में डाल के ना दे दिया करता था एंड इट रियली वाज सक्सेसफुल। लेकिन मेरे पास एक टाइम था कि मेरे पास 3 बंदे थे काम कर रहे, मैं, मेरा भाई और एक मार्क हुआ करता था यहाँ पे, बड़ा अच्छा बच्चा है, अब तो मैनेजर बन गया होटल का, बट ही यूज्ड टू हेल्प मी। उनको मैं तनख्वाह दिया करता था, 10 पाउंड दिया करता था फॉर द 3 आवर्स 4 आवर्स जो मेरे साथ वो काम करते थे। लोडिंग करके जानी वहाँ से, फिर गाड़ी वाले, मैं चला नहीं सकता था गाड़ी, अपनी फैमिली के इस्तेमाल करनी पड़ती थी, वैन होती थी, उस बंदे को भी 10 पाउंड देने पड़ते थे। कभी कभार मेरे नाना मेरी हेल्प करते थे, obviously he doesn't charge माशाल्लाह। एंड सो इट वाज ये था मेरा सेकंड बिज़नेस। लेकिन इसकी ठप कहाँ पे हुई, यहाँ पे जो कार्डबोर्ड सेल होती है उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो तकरीबन 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद होती है, 6 महीने चलती है क्यों, बारिश शुरू हो जाती है, मौसम बदल जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तकरीबन अप्रैल में स्टार्ट होती है, अभी भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी स्टार्ट होती है और सितंबर तक लास्ट करती है। सो यू कैन इमेजिन अगस्त सितंबर एंड तक ना ये चलती रहती है। एंड वो उससे उस बिज़नेस से क्या हुआ, जो मेरी फैमिली को इमीडिएटली जो ज़रूरत थी ना पैसे की, वो हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। एंड उसके बाद वो बिज़नेस मैंने फिर दोहराने की कोशिश नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम देयर आई वेंट ऑन टू अदर थिंग्स। मैंने पढ़ाई मुकम्मल की, आई डिड, मेरे अब्बू वापस आ गए पाकिस्तान से इंग्लैंड, उन्होंने फिर जॉब स्टार्ट की, बिज़नेस स्टार्ट किया, वी हेल्प्ड विद देम एंड बाकी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हैज़ बीन काफ़ी ग्रेशियस टू अस, जनरस टू अस। एंड बस मैंने कहानी शेयर करनी थी। अगेन मैं सबक क्या सिखा रहा हूँ, इट टेक्स ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, बस थोड़ा आइडिया का होता है, थोड़ा ज़ोर का होता है, जिसको भूख होती है, जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको बातें करनी होती है, जिसको प्लानिंग करनी होती है वो प्लानिंग में मर जाता है बेचारा, ठीक है, बूढ़ा हो जाता है। सो प्लानिंग कम, प्रैक्टिकल करो, या डूबो या तरो, लेकिन ये नहीं है कि किनारे पे सोचना है कि छलांग लगानी है कि नहीं लगानी। ओके सो दैट्स इट। मैं हौजा चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप ये माइक बुरा नहीं है, आई होप इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ रिकॉर्डिंग। मैंने टेस्ट तो कर लिया था लेकिन उसमें भी थोड़ी ख़राबी एक आवाज़ आई थी, बट मैं हूँ अब कह दिया यार, पता है मैं कौन हूँ यार, दाढ़ी वाला इनक वाला भाई। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।